सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज की हिंदी विषय की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का हमारा उपविषय है नुक्ते वाले शब्द। अब आप सोचेंगे कि ये नुक्ते वाले शब्द क्या होते हैं। बच्चों, आज की कक्षा में हम नुक्ते वाले शब्दों के विषय में जानेंगे व हिंदी भाषा में इनका क्यों व कैसे उपयोग किया जाता है, इसके विषय में जानेंगे। सर्वप्रथम मैं आपको बताती हूँ कि नुक्ता का क्या अर्थ होता है। बच्चों, नुक्ता का अर्थ होता है बिंदु। जब भी हिंदी के जो शब्द होते हैं बच्चों, उनके नीचे एक बिंदु लगा हुआ देखा होगा आपने, तो उन शब्दों को नुक्ते वाले शब्द कहा जाता है। जैसे कि आप सब यहाँ पर भी देख पा रहे होंगे, यहाँ मैंने जैसे जा और फ लिखा हुआ है, तो ये नुक्ते वाले शब्द हैं। इनके नीचे आप देख रहे हैं कि ये बिंदु लगा हुआ है। तो जिन शब्दों में ऐसे नीचे नुक्ता लग जाता है, उन शब्दों को नुक्ते वाले शब्द कहा जाता है। बच्चों, जब हिंदी भाषा में कुछ अन्य भाषाओं जैसे उर्दू, अंग्रेजी व फारसी भाषा के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो उन शब्दों के नीचे नुक्ता लगाया जाता है। नुक्ते का प्रयोग शब्दों के उच्चारण में मिठास लाने के लिए किया जाता है, या इससे नुक्ता लग जाने से उन शब्दों का उच्चारण बहुत अच्छा होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे। आज की बच्चों, हमारे कक्षा के अधिगम के प्रतिफल होंगे। आप सब शब्दों का सही उच्चारण कर पाएंगे। आपकी लेखन कला का विकास होगा और आपके शब्द भंडार में वृद्धि होगी। सबसे पहले बच्चों, हम देखते हैं नुक्ते वाले शब्दों की परिभाषा क्या होती है। परिभाषा। नुक्ता वाले शब्द, इसकी परिभाषा इस तरह है बच्चों। हिंदी में अक्षरों के नीचे बिंदु का उपयोग करना नुक्ता कहलाता है। हिंदी में अक्षरों के नीचे बिंदु का उपयोग करना नुक्ता कहलाता है। जैसे बच्चों, नुक्ता का अर्थ क्या बताया मैंने आपको? बिंदु। नुक्ता का अर्थ होता है बिंदु। जैसे यहाँ लिखा है बच्चों जब ज के नीचे बच्चों नुक्ता लग जाता है, ये नुक्ता मतलब बिंदु लग जाता है, तो ये हो जाता है झ। इसको कैसे पढ़ेंगे हम? झ। यहाँ था बच्चों ये ज और यहाँ पर हो गया ये झ। ऐसे ही ये है बच्चों फ, ये है फ, और जब इसके नीचे नुक्ता लग जाता है तो ये हो जाता है बच्चों फा। पढ़िए और समझिए। यहाँ पर बच्चों कुछ जा अक्षर के नीचे जब नुक्ता लग जाता है तो उससे जो शब्द बनते हैं वो इस प्रकार हैं। हम सभी इन शब्दों का अच्छे से उच्चारण करेंगे और इनको पढ़ेंगे। आवाज, अंदाज, रोज, मजहब, मजाक, नाराज, आज़ादी, जोर, जबरदस्त, तेज, मझा, सजा। ये बच्चों जब ज अक्षर के नीचे नुक्ता लगता है तो ये वो शब्द हैं जो कि ज के नीचे नुक्ता लगने से बनते हैं। ये अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं, जैसे उर्दू, अंग्रेजी और फारसी। इन भाषाओं के शब्दों को जब बच्चों हम हिंदी भाषा में प्रयोग करते हैं तो उनके नीचे इस तरह से नुक्ता लगा दिया जाता है। अब बच्चों फ से बने हुए कुछ शब्द देखेंगे जिनमें नुक्ता लगा हुआ है। फर्श, फरियाद, साफ, सफेद, फंदा, फांसी, मुफ्त, गिरफ्तार, रफ्तार, बर्फ, सफर। अब देखो बच्चों, अंग्रेजी और उर्दू के शब्दों का सही शुद्ध उच्चारण करने के लिए
शब्दों के नीचे बिंदु लगाकर उनके पढ़ने के तरीके में कुछ बदलाव किया जाता है। अक्सर हिंदी भाषा में अक्षर ज और फ के साथ नुक्ते का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि बच्चों हमने अभी पढ़े हैं ज और फ के नुक्ते वाले शब्द। यहाँ पर उसके कुछ और भी उदाहरण दिए गए हैं बच्चों, जो इस प्रकार हैं: ज़मीन, फीस, सौफ आदि। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि हमने ये भी पढ़ा है, आपको पता है बच्चों, जब नुक्ता किसी शब्द के नीचे लग जाता है तो कभी कभी कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि उन शब्दों का अर्थ ही बदल जाता है। एक नुक्ता लग जाने से उन शब्दों का जो अर्थ होता है वो बिल्कुल बदल जाता है। इस प्रकार है बच्चों, देखो राज, राज क्या होता है बच्चों? राज्य, राज होता है राज्य। और जब राज के नीचे बच्चों देखो, अब जा के नीचे जब ये नुक्ता लग गया है राज, अब राज, इस राज का क्या मतलब है बच्चों? रहस्य। तो आप देख रहे हैं दोनों शब्दों में सिर्फ एक नुक्ता लग जाने की वजह से उसका अर्थ बिल्कुल ही बदल गया। अगला है बच्चों गज। गज होता है बच्चों हाथी। आप सबने हाथी देखा होगा, उसको गज भी कहा जाता है। ऐसे ही गज, गज होता है बच्चों लंबाई की एक माप। हम जैसे जमीन को जब नापते हैं तो गज में उसको नापा जाता है। तो ये एक दोनों जो गज हैं उनका अर्थ बिल्कुल अलग हो जाता है। अगला है बच्चों फन। फन होता है बच्चों सांप का फन। और दूसरा फन, ये वाला फन होता है बच्चों हुनर। कुछ सभी लोगों में कुछ ना कुछ अलग काम करने की योग्यता होती है। जैसे कोई गाना गाने में बहुत अच्छा हुनर रखता है, कोई किसी के पास में डांस का हुनर होता है, तो सबके पास में अलग अलग योग्यताएं होती हैं, उसको कहा जाता है हुनर। तो यहाँ पे जो फन है उसका अर्थ हुआ हुनर। तो इस प्रकार नुक्ता लग जाने से उन शब्दों के अर्थ में ही बदलाव आ जाता है। अब बच्चों आज हमने ज और फ से बने हुए नुक्ते वाले शब्दों के विषय में जाना है। अब मैं आपको एक अभ्यास दे रही हूँ, आप सब बच्चों को इस अभ्यास को अच्छे से करना है। अभ्यास ये है बच्चों, अपनी किताब से नुक्ता वाले शब्द ढूंढकर लिखो। आप अपनी किताब का कोई भी पाठ खोलेंगे और उस पाठ को पढ़ेंगे। आपको उस पाठ में से क्या ढूंढना है बच्चों? फ और ज से बने हुए नुक्ते वाले शब्द। जैसे हमने इस वीडियो में बहुत सारे शब्द देखे हैं, ऐसे ही आपको हर एक पाठ में कुछ ना कुछ नुक्ते वाले शब्द मिलेंगे। तो आपको उन शब्दों को छांटकर यहाँ पर लिखना है और उनका उच्चारण करके देखना है। दूसरा अभ्यास है बच्चों आपके लिए, नीचे दिए गए चित्र के आधार पर उनके नाम लिखो। बच्चों यहाँ पे मैंने आपको कुछ चित्र दिए हैं, आपको इन चित्रों को देखना है, पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। आप सब अच्छे से इनके नाम लिखेंगे तो आपको पता लगेगा कि इन शब्दों में भी नुक्ते का उपयोग होता है। तो आप सभी बच्चे इन दोनों अभ्यासों को पूरा करेंगे।